Hello everyone, my name is Zeb. I'm a British Council certified IELTS trainer. In this video, I'm going to share how you can practice alone at home. So let's get started. इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप है वो प्रैक्टिस कर सकते हो अपने साथ अकेले. इफ़ यू आर अलोन तो कैसे आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो. सो प्रैक्टिस करने के लिए या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें तीन चीज़ें करनी पड़ती है, तीन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है. फर्स्ट होता है इनपुट, सेकंड होता है रिसर्च और थर्ड होता है आउटपुट. अब इनपुट क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो हम आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट को देखते हैं. इनपुट के अंदर क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर होता है वैसे ही हमारा माइंड होता है. कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है. सीपीयू के अंदर क्या जाता है, इनपुट जाता है. वैसे ही हमारा माइंड है वो क्या है, एक सीपीयू है. उसके अंदर हम इनपुट डालेंगे, फिर हमें क्या होगा, आउटपुट है वो रिसीव होगा. तो यहाँ पे देखते हैं इनपुट क्या होता है. इनपुट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है लिसनिंग, एक होता है रीडिंग. तो देखिए क्या होता है लिसनिंग के अंदर. लिसनिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो. लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, रिमेंबर दिस वन, रिमेंबर योर गोल इज टू हैव फन. आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज योर गोल इज टू हैव फन. जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, आपको उस चीज़ को इंजॉय करना है. डोंट फॉरगेट टू हैव फन. ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द योर जर्नी, हैव फेथ इन योर सेल्फ. जस्ट कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग. आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज हैव फन. रीडिंग, अब सेम चीज़ इसी के अंदर भी आपको सेम चीज़ करनी है. आर्टिकल्स पढ़ने हैं, शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़नी है. इन सब के अंदर जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो पढ़नी है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्पोर्ट, लाइक फॉर एग्जांपल आई लाइक क्रिकेट, तो मैं न्यूज़पेपर के अंदर क्रिकेट वाले जो सेक्शन है उसके अंदर जाऊंगा और न्यूज़ पढ़ूंगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल मुझे स्टोरीज पसंद है तो मैं वो पढ़ूंगा. आपको देखना है कि आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है. सो रीडिंग एंड लिसनिंग से क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर आप क्या करते हो, फीड करते हो. लैंग्वेज के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, उसको आप अपने माइंड के अंदर फीड करते हो. उससे क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. उसके बाद क्या करना है, रिसर्च. मैंने तीन चीज़ें बताई हैं. सबसे पहला होता है इनपुट, उसके बाद होता है रिसर्च, उसके बाद होता है आउटपुट. ये तीनों चीज़ें अगर आप खुद के साथ करोगे, घर पे भी करोगे, अगर आपके पास कोई नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनीवन टू स्पीक विद, तब भी आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो. लेट मी टेल यू हाउ. रिसर्च करना है. जैसे मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, ठीक है. उसके अंदर मुझे एक वर्ड नहीं आया, मैं वो वर्ड है वो एक नोटबुक के अंदर लिख लूँगा. फिर मैंने एक लिसनिंग की, मैंने एक ऑडियो बुक सुनी, उसके अंदर एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थी, जो वो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो मुझे समझ नहीं आया, मैंने वो भी अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिया. अब क्या करना है मुझे, पिक 3 to 5 pieces of language from what you listened or read, what you listened or read, and dive deeper into them with the help of web resources. अब आपको क्या करना है, जो भी आपने इनपुट दिया है उनमें से जो कुछ भी आपको समझ नहीं है उसको आपको एक नोटबुक में लिखना है, और नोटबुक में लिखने के बाद आपको गूगल पे या फिर कोई भी सर्च इंजन है उसके ऊपर आपको उसको क्या करना है, सर्च करना है. फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड हेल्प है वो देखा जो मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कैम्ब्रिज डिक्शनरी पे जाऊँगा और वहाँ पे उसको चेक करूँगा. वैसे ही अगर आपको कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रही है तो आप गूगल पे जाओगे या फिर वेबसाइट से बहुत सारी वहाँ पे जाओगे और उनकी जो मीनिंग है, उनको कैसे यूज़ करते हैं, वो सब आप वहाँ से सीखोगे. तो ये क्या हो गया, आपकी इनपुट और रिसर्च हो गए. नंबर 3 देखते हैं आउटपुट. आउटपुट के अंदर क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू प्रोड्यूस इन इंग्लिश. इफ़ यू डोंट यूज इट यू लूज इट. अब जो भी आपने सीखा है लिसनिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, जो भी वर्ड्स आपने पिकअप किए हैं, उनको सर्च किया है, उनके मीनिंग्स है वो देखे हैं. अब अगर आप उनको यूज़ नहीं करोगे तो आप उनको भूल जाओगे. इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज इट. दैट सिंपल. इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज इट.
दैट्स रियली सिंपल, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आप किसी वर्ड को यूज़ नहीं करते, इफ़ यू डोंट यूज़ ए वर्ड वेरी ऑफन, यू विल लूज दैट वर्ड। ओके, वेरी सून क्या होगा, आपको वो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, आपकी पैसिव वोकैब में चला जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको, एक्टिव वोकैब क्या होती है, पैसिव वोकैब क्या होती है। सो उससे पहले देख लेते हैं राइट एंड स्पीक। दीज टू स्किल्स आर कॉल्ड आउटपुट। ये दोनों क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। आपको कुछ ना कुछ लिखना है, आपको कुछ ना कुछ बोलना है। जो भी आपने वर्ड्स लिए हैं, जैसे मैंने हेल्प लिया था, तो अब मैं क्या करूँगा, उस हेल्प वर्ड को लूँगा और 3 4 5 10 जितने भी सेंटेंस मुझे बनाने होंगे मैं उनको बनाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसको सेंटेंस में बना के मैं बोलूँगा। ठीक है, दिस राइटिंग एंड स्पीकिंग करूँगा मैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो आपको उस लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ लिखना होगा और बोलना होगा। दैट अगर आप किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 2 वे ही है जिनसे आप अपनी लैंग्वेज को क्या कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो, परफेक्ट कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप लिखते नहीं हो और बोलते नहीं हो तो फिर लिसनिंग एंड रीडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना भी सुन लो, कितना भी पढ़ लो, डजंट मैटर, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी आपके अंदर अगर आप लिखते नहीं हो या फिर बोलते नहीं हो। तो ये 2 चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा करनी है। अगर आप ने एक सेशन बनाया कि मैं डेली 1 घंटे इंग्लिश सीखूंगा, तो उसके अंदर से आपको 30 मिनट्स है वो आउटपुट को देनी है। ठीक है, 30 मिनट्स से 45 मिनट्स आपको किसको देनी है, आउटपुट को देनी है। छोटी छोटी देखो, एक बेसिक सा रूल बताता हूँ मैं आपको। लैंग्वेज सीखने के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सीखना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये रूल याद रख लीजिए, आप है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव करोगे। उसके बाद क्या होता है, टॉक टू योर फ्रेंड। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ये डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं कि सर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नहीं है जिनके साथ हम इंग्लिश बोलें, या फिर हमारे पास कोई नहीं है जिसके साथ हम प्रैक्टिस करें। तो हो सकता है अगर आप कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास में जाते हो या फिर आपका कोई दोस्त हो सकता है जो फ्री हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप दोनों इंग्लिश में बात कर सकते हो। ये तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें आप क्या बता रहे हो, हम ही कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से करनी है। जैसे ये दोनों हैं, आपको भी कुछ अलग तरीके से करनी है। क्या करना है आपको, आपका एक फ्रेंड है, उसके साथ आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, वो उसका आंसर देगा। जब वो आंसर देगा तो आप क्या करोगे, उसके आंसर को एकदम अच्छे से सुनोगे और क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और जो भी आपको मिस्टेक्स लगेगी वो आप लिख लोगे। ठीक है, सेम ये आपका फ्रेंड है वो आपके लिए करेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ भी मिस्टेक लगी, आपने उसको क्या किया, नोट कर लिया। अब कुछ हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है वो भी आपके सेम लेवल का हो, तो कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकती है जिनमें आप दोनों को क्या हो, डाउट हो। तो वो आप क्या कर सकते हो, बाद में डिस्कशन के बाद उसको सर्च कर सकते हो और उसके मीनिंग्स वगैरह है वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका फ्रेंड है वो आपको जज करेगा और आप उसको जज करोगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। और क्या होगा कि आपको पता भी चलेगा कि कैसे बोलना है और कौन कौन सी गलती है वो आपकी हो रही है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, रिकॉर्ड योर सेल्फ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, रिकॉर्ड करना खुद को बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमें खुद को पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करें, कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता है कि मैंने कब इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था और मैं कैसे बोलता था। व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं कैसे बोलता था, यू डोंट नो दैट। ठीक है, आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं कैसे बोलता था। तो जब मैं सुनूंगा आज मेरी रिकॉर्डिंग को, मुझे काफ़ी प्राउड फील होगा, मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। सिमिलरली आपको भी वो होगा अगर आप अपनी वॉइस को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। और उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्टिंग थिंग आपको एक चीज़ ये भी मिलेगी कि जब आप अपनी खुद की वॉइस को सुनोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आप उन चीज़ों में भी मिस्टेक करते हो जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है,
उससे क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सिंपली ये मतलब है कि आपको कोई रूल है वो पता है, लेकिन जब आप बोलोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो हो सकता है आप उसके अंदर भी गलती करो। तो आपको क्या समझना है कि आपको वो रूल आता है, आपको उस रूल को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये सिंपली कैसे आएगा? ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस करने से। तो आपको प्रैक्टिस करना है और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपकी स्पीच के बारे में, अपनी वॉइस के बारे में आपको पता चलेगी। सो रिकॉर्डिंग इज़ रियली हेल्पफुल। रिकॉर्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना एक अच्छी हैबिट भी होती है। उसके बाद होता है शेडोइंग। शेडोइंग क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप कोई नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है। आपको जो भी वो एक्टर बोल रहा है उसको पॉज करके आपको उसके साथ रिपीट करना है, ठीक है। जैसे मैंने एक वेब सीरीज है वो क्या किया, प्ले किया, ठीक है, स्टार्ट की मैंने। अब एक्टर ने एक लाइन बोली तो मैं इसको पॉज कर लूँगा, उसके बाद मैं उस लाइन को रिपीट करूँगा। उसको बोलते हैं शेडोइंग। उससे क्या होता है कि आपकी फ्लुएंसी और जो आपका प्रोनाउंसिएशन है और जो आपकी इंटोनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो शेडोइंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इससे आपकी फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है अगर आप इसे तरीके से करो और अच्छे तरीके से करो। सो अगर आप अभी भी ये आपका डाउट है, अभी भी आपकी ये क्या है, कंप्लेन है कि हमारे पास कोई नहीं है जिसके साथ हम इंग्लिश बोलें, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, वो साबित हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा है, हमने क्या देखा इस वीडियो के अंदर कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, कैसे प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट प्रैक्टिस सेशन, इनपुट, रिसर्च, आउटपुट, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सुनना, पढ़ना क्या होती है, इनपुट्स होते हैं, एंड आउटपुट क्या होते हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और आपको सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किस पे करना है, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किस पे करना है, राइटिंग एंड स्पीकिंग। दीज 2 स्किल्स आर रियली इम्पोर्टेंट। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ। मैं जितना चाहूँगा उतना ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा। अगर आपको अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है, राइटिंग एंड स्पीकिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिसनिंग कर लेंगे, बहुत सारी रीडिंग कर लेंगे, पूरे पूरे दिन कर लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग एंड राइटिंग वो दोनों को क्या कर देते हैं, दे आर मोर लाइकली टू फॉरगेट लिसनिंग, दे आर मोर लाइकली टू फॉरगेट राइटिंग एंड स्पीकिंग। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो इम्प्रूव नहीं होती है। एक लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए 2 चीज़ें आपको करनी बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज राइटिंग, सेकेंड वन इज स्पीकिंग। इन दोनों पे फोकस कीजिए, आपकी लैंग्वेज है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। This is Jayat signing off. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video.